हेलो दोस्तों, लर्निंग विद हर्षित यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक स्कूटी का वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि स्कूटी को बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत से बार बिगिनर जो स्कूटी चलाना सीख रहे हैं या स्कूटी सीख गए होते हैं, तो वो बैलेंस करते टाइम कौन सी गलती करते हैं, मेजर कौन सी गलती करते हैं, ये मैं आज बताने का कोशिश करूंगा। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है, वहां पे मुझे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। वहां पे भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं, वहां पे भी अपने अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक जो मेन टॉपिक है कि स्कूटी बैलेंस करते टाइम आप कौन सी गलती करते हो, स्कूटी बैलेंस करने के टाइम क्या होता है, क्या गलतियां होती है, किस वजह से होती है, ये सिखाऊंगा। तो सिंपल है कि स्कूटी सीखते टाइम है ना, आप 4-5 तरीके की गलतियां करते हो। जैसे कि आपको स्कूटी पे हाथों को कैसे रखना है, हमारा ये जो हैंडल है, हैंडल पे हाथ कैसे रखना है ये नहीं पता चलता। और स्कूटी पे किसी किसी को ऐसे लगता है उनका हाइट कम है, तो वो पैर उनके पहुंच नहीं पाते, तो वो पैरों में क्या गलती कर देते हैं, और उसके बाद डर की वजह से बॉडी टाइट हो जाती है। दूसरा कि आप ये सब चीजें, ये सब जो गलतियां है, ये रिपीट करते हो, कभी कभी मिक्स में सेम गलतियां करते हो, तो वो चीजें मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाइए, स्कूटी पे हाथ कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको ये पता है ये 2 लीवर हमारे ब्रेक है, पर इसमें से हम फिलहाल तो एक ही ब्रेक यूज करते हैं, ये पीछे का ब्रेक। तो हमें जब भी ब्रेक पे हाथ रखना है, तो हमें जब देखो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो ब्रेक पे हाथ इस तरीके से रखना है। आप क्या करते हो, इसे दबा के रखते हो, ये दबा के नहीं रखना है, हाथों को इस तरीके से रखना है कि कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए हम ब्रेक दबा पाए। दूसरा चीज है कि ये एक्सीलेटर पे ये जो गलत तरीके से आप हाथ रख रहे हो, ये बहुत मेजर गलती है, बहुत से लोग करते हैं ये एक्सीलेटर पे हाथ रखने का गलत तरीका। तो ये है कि बहुत से लोग है ना, ये जो हमारा मुट्ठी है इसको आगे लेके जाते हैं और फटाक से एक्सीलेटर देते हैं, और ये अगर समझो एक झटके में पूरा एक्सीलेटर दे दिए, तो हमारा गाड़ी पूरा झटका देके आगे निकल जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, सामने कुछ भी चीज रहेगी आप उसको जाके ठोक दोगे और गिर जाओगे। या कुछ टाइम ऐसे होता है कि हाथ पे ये जो ये पोर्शन है इसको पीछे की तरफ लेते हैं, तो हमें एक्सीलेटर देने ही नहीं मिलता, हमारा गाड़ी आगे बढ़ता नहीं, हमारा बैलेंस नहीं होता। तो एक्सीलेटर पे कैसे हाथ रखना है, ध्यान देना है। ये जो हमारा ये मुट्ठी है, ये एग्जैक्ट ये मिरर के नीचे आना चाहिए, तो ये लाइन में हमारी ये मुट्ठी आना चाहिए, तो ये हमारा ये परफेक्ट एक्सीलेटर। ये लूज पॉइंट से यहाँ पे जब टाइट होता है, वहां पर से हमें सिंपल पकड़ना है। जितना एक्सीलेटर को पीछे की तरफ खींचोगे, उतना हमारा गाड़ी आगे की तरफ बैलेंस करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये चीज हो गया, हाथों को कैसे रखना है ये मैंने बता दिया है। दूसरा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब भी गाड़ी चलाते हो ना, तो इस तरीके से बॉडी टाइट करते हो। कैसे करते हो, इस तरीके से बॉडी टाइट कर रहे हो, और हमारा गाड़ी बैलेंस नहीं कर पाता। दिखा देता हूं, ये देखो, ये हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, और ये हम लोग बॉडी टाइट भी कर देते, और ये ऐसे क्रॉस भी कर देते। तो ये नहीं करना है, गाड़ी बॉडी टाइट नहीं करना है, बॉडी जितना हो सके उतना लूज रखो। ये बॉडी अगर लूज रखोगे तो ये आप ये हैंडल हिला पाओगे, और बैलेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये हम हैंडल को सही से हिला पाए, सही से मूव कर पाए। तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बॉडी को रखना है रिलैक्स, लूज रखना है, ध्यान देना है आराम से। ये एक हो गया। तीसरा गलती बता देता हूँ। तीसरा गलती आप क्या करते हो ना, कि गाड़ी पे पैच मारने का जो प्रैक्टिस बता दो, छोटे छोटे पैच मारने का। तो ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका हाइट कम है तो आप आगे आके इस तरीके से कर सकते हो, या पीछे तो थोड़ा पीछे बैठ सकते हो। और उसके बाद जब पैच मारने का बारी होता है, धीरे धीरे एक्सेलेरेट करने का बारी होता है, तो आप क्या करते हो, ये पैरों को है ना, ये देखो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे पटक रहे हो। ये क्या कर रहे हो कि इस वजह से क्या हो रहा है कि आप बॉडी भी टाइट कर रहे हो, और ये ऐसे ऐसे कर रहे हो, उस वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, पैच कैसे मारना है। पैच सिंपल, पैरों को ऐसे रखना है, धीरे धीरे एक्सेलेटर करना है, कम करना है, ब्रेक दबाना है, एक्सेलेटर करना है, कम करना है, ब्रेक दबाना है। यही तरीका है पैच मारने का। इस तरीके से पैच मारा करो। क्यों? क्योंकि इस तरीके से जब आप पैच मारते हो तो होता आपको फायदा क्या है कि आप सही से पैच मार पाते हो। ये पैच मारने का एकदम सही तरीका है। इस तरीके से ही पैच मारना है, तो हम धीरे धीरे हमारा डिस्टेंस बढ़ाएंगे, और आगे हम लोग बैलेंस बना पाएंगे। बैलेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैच आपको सही से मारना आना चाहिए। स्कूटी पे पैच कैसे मारते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो पास्ट में बनाया हुआ है, जाके देख लो। पहला चीज, स्टीयरिंग पे आपको हाथों को सही से रखना आना चाहिए। दूसरा चीज, बॉडी टाइट नहीं रखना है, जितना हो सके उतना लूज रखना है। तीसरा चीज, पैरों को जमीन पे पटकना नहीं है, सही से पैच मारना है आपको। ये हो गया। और इसके बाद चौथा चीज बता देता हूँ, ये सबसे तो ये मतलब एक नंबर, ये जो गलती है ये बहुत से लोग करते हैं। ये जो मैंने सब 3 गलतियां बताई ना, उस सबको मिक्स करके एक ही गलती कर देते हैं। पैरों को भी पटकते हैं और बॉडी भी टाइट करते हैं।
ये देखो, ये एक है, ये क्या कर रहे हैं, बॉडी भी टाइट कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये बॉडी भी टाइट करते हैं, पैरों को भी पटक रहे हैं और बॉडी क्रॉस भी कर रहे हैं। ये देखो, ये क्या कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। ये क्यों होता है? ये होता है मन, मतलब अभी देखो आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, लाइफ के कौन से इतने एज हो गए, आपने कभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, ना साइकिल को हाथ लगाया, तो गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ना स्टार्ट होता है वैसे मन में डर बैठ जाता है और इसी वजह से ये गलती होती है। तो ये गलती भी नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, हम इस चीज का ध्यान देंगे। और एक मैं आपको दो और छोटी गलती बता देता हूँ, ये भी वीडियो एंड करने से पहले छोटी सी और दो गलती बता देता हूँ। क्या है ना कि बहुत से बार है ना, जब बिगिनर्स पैच मारते हैं ना, तो पैच मारने के टाइम ये ब्रेक को दबा के गाड़ी आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। ये देखो, ये ब्रेक को दबाते भी है, एक्सेलेटर भी देते हैं, ब्रेक को दबाते हैं, एक्सेलेटर भी देते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। और ये कंफ्यूज होके ना फटाक से ये अरे ये क्या कर दिया, उन्होंने ब्रेक दबाया था और एक्सेलेरेट कर रहे थे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ गई, इन लोगों ने ये ब्रेक छोड़ दिया, गाड़ी फटाक से आगे बढ़ गई, सामने गए, लड़खड़ा गए, गिर गए। तो ये एक गलती है कि ब्रेक दबा के गाड़ी को नहीं चलाना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ब्रेक दबा के गाड़ी चलाओगे नहीं होगा, ब्रेक दबा के हमें गाड़ी को नहीं चलना है। तो ये एक था मेजर गलती जो मैंने बताने का कोशिश किया है। और एक है कि जब भी चला रहे हो, पैच मार रहे हो, तो नजर को ऐसे नीचे नहीं रखना है, नजर अपने सामने होनी चाहिए। आप नजर को ऐसे नीचे रखोगे ना, ये पैच मारते मारते सामने कभी कौन आ जाएगा और आपको ठोक जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो पैच मारते टाइम नजर हमारी सामने होनी चाहिए, रोड के सीधा आपको देखना है, पैच डाउन ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक, ठीक है। बैलेंस करने के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती है, कौन सी प्रैक्टिसेस जरूरी होती है, मैंने ये वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो सच में पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना जिनको स्कूटी चलाना नहीं आता, जिनको बाइक चलाना नहीं आता। और अगर आप मुंबई से हो और विरार में ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो, तो हम विरार में खुद का पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। आपको हम लोग विरार स्टेशन से पिकअप ड्रॉप करेंगे और विरार में ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग करना जल्द से जल्द, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना और यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करवा के शेयर करवा देना। अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।